जो मैलिक ने सवाल पूछा, ये हमारे डिस्कशन हो रहा था कि हम दूसरी हिस्ट्री पे इतना रिलाय क्यों कर लेते हैं, वो भी तो झूठी हो सकती है। रोमन एम्पायर की, मिस्र की हिस्ट्री, इस्लाम की हिस्ट्री में ऐसा कौन सा मसला है कि हम क्वेश्चन करते हैं? ये गालिब भाई आपसे सवाल था, तो आप क्या कहते हैं इसमें? हम बाकी हिस्ट्री पे क्यों क्वेश्चन इतना नहीं करते हैं, हम इस्लाम की हिस्ट्री पे क्यों क्वेश्चन करते हैं? अच्छा, तो मेन जो बात है वो ये है कि इनका 2+2 4 नहीं हो रहा हर चीज में। जैसे रसूल की मक्के से मदीने हिजरत, हजूर की मक्के से मदीने हिजरत को 22 दिन लगते हैं, ठीक है। 22 दिन कैसे लग सकते हैं? मतलब सोचने वाली बात है कि ये मतलब एक आसान सी मिसाल है कि 22 दिन कैसे लग सकते हैं मक्के से मदीने जाने। मतलब कोई पागल भी होगा ना तो मतलब 250 किलोमीटर, मतलब 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर का सारा रास्ता है, जिसको कोई बहुत ही रोज के 20 किलोमीटर, मैं कहता हूं 10 किलोमीटर भी रोज के करे ना, तो उसको इतना इतना टाइम नहीं लगता। 10 किलोमीटर करना मतलब बहुत ही बड़ी सिंपल सी बात है। ऊंट आराम से 22-25 किलोमीटर दिन के कर जाते थे। 8-10 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए थे, उधर इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। फिर तारीख में इतनी बातें हैं, जैसे एक बड़ी मशहूर चीज है कि जो है वो खालिद बिन वलीद जो था, ये उसके जमाने की, अबू बकर के जमाने की बात है। वो यरमूक की जंग होने वाली थी, यरमूक की जंग वाला टाइम चल रहा था, और एक जंग जीत के ये दूसरी जगह जा रहे थे लड़ने के लिए। और खालिद बिन वलीद जो है वो कहता है कि जी मैं ना हज कर आता हूं। अब मसला ये है कि ये ऊपर दमिश्क में फिर रहे हैं, वहां से मक्का जो है वो तकरीबन तकरीबन को 2200-2300 किलोमीटर का रास्ता बनता है। तो ये जी लश्कर चला है एक जगह से, उसने दूसरी जगह पहुंचना है, और ये उसी दौरान ये 4 बंदे हज करने जाते हैं और हज करके वापस भी आते हैं। और लश्कर कहते हैं कि जब लश्कर शहर के अंदर आखिरी ऊंट दाखिल हो रहे थे, तो साथ ही आके खालिद बिन वलीद वगैरह मिल गए, और लोगों ने देखा कि इनकी टिंडे हुई हैं, सर गंजे हैं, तो लोगों ने कहा ये इनकी टिंडे क्यों हुई हैं? मगर कुछ लोगों को पता था कि ये तो हज करके आए इसलिए इनकी टिंडे हुई, ठीक है। तो अब सोचने वाली बात है कि वो वहां से ये मक्का कैसे आ सकते हैं? यानी मतलब हो नहीं सकता। एक तरफ रसूल को मक्का से मदीना जाने में 22 दिन लग जाते हैं, दूसरी तरफ उनको 4 दिन में वो आ चले जाते हैं। फासलों की नहीं बात एडअप होती। फिर और बड़ी चीजें हैं, मतलब हर चीज ही ऐसे, जैसे अब एक और बात है कि अगर अगर अली था खलीफा, उमर जो था 19 साल खलीफा था, तो हमें आज तक कोई चीज नहीं मिलती उमर से मुतल्लिक। जुबैर का हमें पता लगता है कि जुबैर था, ठीक है, जुबैर के नाम की इंस्क्रिप्शन है। मुआविया का हमें पता है कि मुआविया था, उमर के नाम की कोई इंस्क्रिप्शन नहीं, ठीक है। उमर बिन अब्दुल अजीज की मिल जाती है, जैसे कि पिछले दिनों इब्ने मरियम ने मेरी तवज्जो दिलवाई है जो यजीद की तरफ, वरना यजीद की भी नहीं था मुझे पता, कोई पता ही नहीं है कुछ भी कहीं, ठीक है। तो स्टोरी ऐड नहीं होती सारी कि ये क्या चक्कर था क्या नहीं, तो ये जी, बात है। दूसरा आपसे 2-3 और कोई क्वेश्चन है इसमें, अगर मैलिस कुछ कहना चाहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नहीं, गो अहेड। अच्छा, दूसरा ये है, ये अबू हुरैरा, अबू का मतलब बाप, हुरैरा का मतलब बिल्ली, और बहुत सारी अहादीस हजरत अबू हुरैरा से मंसूब हैं। अब एक जैसे कि आई थिंक ये पहला सवाल जो था ना मालिज का, उसी से लिंक हो जाएगा कि इतनी ज्यादा हदीसें अगर हमें मिल रही हजरत अबू हुरैरा से, मगर हुवा अबू हुरैरा, यानी जो शहर में सब कुछ बातें कर रहा है, मगर वो बंदा है कौन? तो ना हमें हजरत अबू हुरैरा का असली नाम नजर आता है, ना उनकी एक लाइफ हिस्ट्री नजर आती है। जैसे हजरत अली है, हजरत उमर है, यानी हजरत अली से कुछ 100 हदीसें होंगी, मगर अबू हुरैरा ने तो अन्नी पा दी है, उन्होंने तो इतनी हदीसें कही वो हैं कि सिर्फ कहते हैं कि आखिरी मेरे ख्याल 15 महीने के 2 साल रसूल के साथ था बस। तो तो ये इतना बड़ा लूप होल नहीं है कि एक बंदा इतनी याददाश्त कैसी, और वो कौन था? क्यों इस्लाम इस पे खामोश है? वो उसके बारे में लोग ये भी कहते हैं ना कि हदीसें इकट्ठी करने का माविया ने दिया हुआ था, तो पैसे देता था जो हदीस लेके आता था। पता नहीं अभी बात कितनी सच्ची है कितनी नहीं, तो बस ये पैसे कमा रहा था, इस तरह ही अमीर हुआ था हदीसें बताता। हाँ, अच्छा, ये मैं रैपिड फायर ही चल रहा हूँ आपके साथ। ये बताएं कि मोमिनो, मैंने आपके आने से पहले ये सवाल उठाया था, कमेंट्स में दोस्तों से पूछा था, अब इसका कुछ जवाब दें। मोमिन जब ये कहते कि अल्लाह की मर्जी, उसको बोलो इस्लाम में 4 शादियां, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की उसको मर्जी। बोलो औरत की पिटाई, अल्लाह की मर्जी। लौंडी को रख सकते हैं, अल्लाह की मर्जी। हजरत मोहम्मद ने लड़ाई लड़ी, अल्लाह की मर्जी। इसका बेहतरीन जवाब क्या है जो हम पक्की दे सकें?
वो तो हर बात में बोल रहा अल्लाह की मर्जी। हजरत आयशा की छोटी उम्र, अल्लाह की मर्जी। आपकी नजर में इसका क्या बेहतरीन जवाब हो सकता है, या दोस्त बताएं। बस ये सारे काले करतूत ही हैं फिर अल्लाह के, जिनमें अल्लाह की मर्जी इतनी बुरी किस्म की चली हुई है, और क्या आप कहें इसको, ये तो बस अब एक जोक ही है, और क्या है। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, हर गंदे काम में अल्लाह की मर्जी शामिल है दुनिया में। गुलजार जी, वो कौन सी आयत थी जिसमें एकदम से कुरान में वो थर्ड पर्सन पे पहुंच जाते हैं हाँ, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग वन पर्सन? यस, हाँ, वो वाली भी जरा वो पूछना। ये रैपिड फायर क्वेश्चन कर रहे हैं गालिब भाई अच्छा। से। गालिब भाई, ये हम आपको दोनों ने पता बैठ के बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले हैं आपके लिए। आपको मालूम है कि इस दुनिया में इस वक्त हो क्या रहा है? इस वक्त छोटे छोटे ग्रुप्स बन चुके हैं सोशल मीडिया पर, और वो ये सब डिस्कस कर रहे हैं। ये छोटे छोटे जो टाइम बम बन रहे हैं ना मुलिदों के, ये फट रहे हैं। और ये ऐसा है कि छोटे छोटे आपने जमीन पे छोटी छोटी चीजें डाल दी, लेकिन वो बेसिकली पूरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं वो टाइम बम सवालों के। मेरा वो वायलेंस वाला टाइम बम से मुराद नहीं है। तो अब एक अगला सवाल है आपसे, कसम की साइकोलॉजी एक तो हम डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट इज कसम, क्योंकि इस्लाम बहुत कसम खाते हैं मुसलमान। सूरह अल्लाह शम्स बड़ी अगर आप कसमें खाता है। अल्लाह, हाँ, सूरह शम्स अगर निकाल सकें शुरू की 5-6 आयतों में ना, जिसने ये लिखा है उससे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। मैं कोई अच्छा, ऐसी ये बात मैं नहीं आपको करूंगा। मजे की बात हाँ, बताऊं कि बाइबल में अल्लाह बिल्कुल भी कसमें नहीं खाता। अच्छा, ठीक है, तो ये जो कुरान का अल्लाह जो हर वक्त कसमें खाता रहता है ना, बेसिकली ये झूठा है, इसीलिए तो वो भी तो झूठा ही है लेकिन वैसे, सूरह ये भी शम्स में झूठा मसला है, है। सूरह शम्स में कुछ अजीब सी कहानी हो गई शुरू 5-6। मैं सस्पेंस हाँ, रखता हूँ, अगर आप खोल के दिखाएं तो पता चल जाएगा अच्छा, मैं हाँ क्या वो हूँ। वो थोड़ा सस्पेंस है। हाँ, सूरज की कसम और रोशनी की कसम वो आ गया। वो तो है, मगर रोशनी उसके का बाद लगा। एक और मसला हुआ है। हाँ, हाँ, उसमें आप अच्छा, देखिए। हाँ, अब कौन व शम्स हाँ, दुहाहा, सूरज की कसम और उसकी रोशनी की, व कमरू और चांद की, जब उसके पीछे निकले, ठीक है, चांद सूरज के पीछे निकलता है, और दिन की जब उसे चमका दे, ठीक है, और रात की जब उसे छुपा ले, और आसमान की और उस जात की जिसने उसे बनाया, और ये जमीन की और ये हाँ, देखें, वो अपनी कसम खा गया। थर्ड पर्सन कहां से आ हाँ, गया भाई? ऐसा हाँ, कैसे हो सकता है? देखें, कसम की साइकोलॉजी होती है कि आप हमेशा किसी मुतबर्रिक हाँ, या अपनी से हाँ, बड़ी चीज की कसम खाते हैं। हाँ, मसलन मैंने अपनी माँ की कसम खाई, तो साफ बात है कि मेरी माँ मुझे अजीज है और मेरी माँ मर सकती है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं कभी अपनी अगर कसम खाऊंगा तो डू आई लुक क्रेजी नॉट कि मैं बोलूं हाँ, मुझे और गुलजार दूसरी अली बात की है कि कसम। अल्लाह खुद ही अपनी कसम खा रहा है, अल्लाह ये तो मार ही समझ नहीं नहीं आ सकता, रही। तो फिर कैसे हो सकता है? तो हैं? ये राइटिंग का मसला तो नहीं हुआ? जिसने पोइट्री की है वो थोड़ा गड़बड़ा गया कि उसने बजाय ये बोलता कि हमें हमारी कसम, उसने बता दी इसके बनाने वाली कसम। तो ये तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का मसला बहुत बड़ा लग रहा है यहाँ पर। वो तो यहाँ बात पे है, वो तो मैंने उस दिन भी बात कर रहा था कि कुरान का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, वो बहुत ही फर्क है। ठीक है, हर तरफ ही इसका जो है ना ये इशू है कि हर वक्त ये करता रहता है कि जी अल्लाह किसी जगह मैं बन जाता है, किसी जगह कहता है अल्लाह कहता है, किसी जगह कहता है अल्लाह से डरो। भाई बताओ कि ये जो अल्लाह से डरो कह रहा है, वो भी अल्लाह खुद ही कह रहा है, वो ये क्यों नहीं कह हाँ, सकता कि मेरे से डरो? हैं? बिल्कुल अब एक बात बिल्कुल, है, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हाँ, हाँ, नहीं, अगर देयर इज अ अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन इशू ऑन दिस। हाँ, इस वाले उसमें अब तो ऐसे भी है कि तो, वो थर्ड पर्सन की उसमें बात कर रहे हैं। अब जैसे महलीज से मोमिन बड़े डरते हैं, तो महलीज अब ये कहे, खुद ही कहने लगे महलीज से डरो, महलीज खुद नहीं ये कह सकती मेरे से डरो। मैं तो हाँ, कहती हूँ ये तो मेरे से डरो डरो ये तो डरो। हाँ, महलीज ने कभी ये तो नहीं कहा कि महलीज से डरो, उस महलीज से डरो, यार उस अल्लाह से डरो है, मतलब ये तो बात नहीं ठीक ना, ये अल्लाह मियां लेकिन का देखें, दिमाग महलीज ठीक एक नहीं है। इंसान है भाई, हाँ, इंसान एरर करता है। ये तो हम कलाम को इतना हाई स्टैंडर्ड दे रहे हैं। हम ना ये नहीं बोल रहे आइंस्टाइन ने लिखा है, हम ये नहीं हाँ, बोल रहे किसी फिलोसफर ने लिखा है। ये कायनात के बनाने वाले ने लिखा है, उसको हाँ, सब पता हाँ, है। उसको ये भी पता है कि आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम शो करेंगे इसको एग्जैक्टली, बैठ के। वो उनको पता है हमारे साथ क्या होने वाला है। तो तो अल्लाह ये मियां बड़ी, बड़ा कंफ्यूज हाँ, है असल में। ये अरबी पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लगता है, एक शायरी लगती है। लेकिन आप इसकी तर्जुमे पे जाओगे ना तो बहुत हम्म, इसलिए कहते हैं कि जो मौलवी होते हैं वो जल्दी मुल्हिद बनते हैं। उनको मेरा बल्कि एक और मौलवी, क्वेश्चन है, हाँ, सॉरी। या गो अहेड, हाँ, हाँ तो हाँ, मेरा एक और क्वेश्चन है कि कुरान में जैसे कुत्ते का जिक्र किया है ना, कुत्ता हराम है, मगर हम्म, अगर आप देखो हिस्ट्री पर उठा लो कुत्ते की, तो कुत्ता जो है एक बहुत ही लॉयल वफादार जो है जानवर रहा है, इंसानों के साथ साथ रहा है। तो एक हम्म, ऐसी चीज आपको क्या लगता है कि उस जमाने में नहीं होता होगा? या तो कुत्ते के साथ कोई ऐसा वाकया हुआ है, यानी एक ऐसा कोई भी और जानवर को आप ऐसे बोल देते, मगर कुत्ते को दैट वी नो इज द मोस्ट लॉयल पेट,
उसको क्यों इतना बुरा भला किया? इसके पीछे कुछ है क्या? उनकी कुछ पर्सनल कुत्तों से कुछ थी? Is there anything to it? मुझे ये लगता है कि जो कोई बंदा इस्लाम के ऊपर बहुत असरअंदाज हुआ वो उसे कुत्ते पसंद नहीं थे, वो उसे ये सियानोफोबिया हो सकता है। ठीक है, सियानोफोबिया उसको कहते हैं जो कुत्ते से जिन लोगों को नफरत होती है। तो अब उसे रसूल अल्लाह के मत्थे लगा लें, अबू हुरैरा के मत्थे लगा लें या किसी और कुत्तों के खिलाफ जो हदीसें हैं मोस्टली वो अबू हुरैरा की हैं। ठीक है, ये नहीं पता है अबू हुरैरा जो बिल्लियों से ज्यादा प्यार था उसे कुत्तों से नफरत थी। अबू हुरैरा का असली नाम तो कोई बता दे, अबू हुरैरा का असली नाम क्या था? वो तो बिल्लियां पालते थे, कोई नहीं जानता, मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता होगा। अच्छा, अगर कुत्ते की बात हो रही है तो जो सूरह कहफ में तो कुत्ता उनका साथी था, इस कुत्ते को तो एक अच्छी चीज बताई गई है कुरान में। वो कुत्ता मोमिन कुत्ता था जी, कुत्ता मोमिन कुत्ता था, वो बड़े साल सोया रहा। ये इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये इतना बड़ा तजाद नहीं है कि जिस अल्लाह की किताब में कुत्ते को ऐसे साथी बताया गया और वो नेक बंदे थे। कुरान कहता है वो जो कहफ के लोग थे वो नेक बंदे थे गार में, उनके साथ कुत्ता है। हाँ, मैंने एक और बात भी सुनी है कि कुत्ता वैसे तो हराम है मगर उसकी जबान जो है वो पाक है, ये सच है या नहीं? I don't know, मैंने ये सुनी थी किसी से ये बात। ये मुझे नहीं पता। वैसे सूरह कहफ जो है ना वो एक स्लीपर्स ऑफ द केव का एक जो है ना ये सीरियन लेजेंड है। ठीक है, जिसमें एम्परर जस्टिनियन इन्वॉल्व था। कैसे कि वो जो स्लीपर्स ऑफ द केव थे वो उस टाइम सोए थे जब रोम में क्रिश्चियनिटी अभी एक्सेप्ट नहीं हुई थी, बाइजेंटाइन एम्पायर नहीं बनी थी। ठीक है, क्रिश्चियंस को वो भी टेस्ट कर रहे थे, जला दिए जाते थे, ग्लैडिएटर के साथ लड़ा के मार दिए जाते थे, वो सारी स्टोरियां भी चल रही थी। तो वो कुछ नौजवान थे जो एक गार में छुप गए, नरो से डर के, या कुछ और बादशाह था इस तरह का, उससे डर के सो गए, जाके सोए तो वो सोते ही रहे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि बड़े सालों बाद जो है जी जब उनकी आंख खुली, ये मेरे ख्याल मोस्टली कॉन्स्टेंटिनोपल से ही रिलेटेड किया जाता है ये लेजेंड। ठीक है, तो वो सो गए और जब उनकी बड़े सालों बाद आंख खुली तो उन्होंने एक को भेजा, जा बाजार से कुछ खाने को खरीद के ला। ठीक है, तो जब वो बाजार गया तो उसने सिक्का दिया पुराना, तो उन्होंने देखा भी ये तू पुराना सिक्का कहां से दे रहा है? तो वो कहते हैं, वो उसने कहा कि नहीं ये पुराना तो नहीं है। तो जी फिर ये बात चली तो लोगों को समझ आया ये तो बड़े पुराने सोए हुए थे। उन्होंने फिर उसे एम्परर जस्टिनियन से मिलवाने लेके गए। ठीक है, और एम्परर उनसे मिला और जी उन्होंने गवाही दी कि जी हमारे साथ ये भी होता था, तो ये होता था। तो फिर क्या हुआ जी, वो बंदा वापस गया गार में और फिर वो सारे मर गए उधर। ठीक है जी, तो ये स्लीपर्स ऑफ द केव का लेजेंड था जो कि क्रिश्चियन लेजेंड है। ठीक है, इवन के सूरह कहफ में यही मसला नहीं है, सूरह कहफ में दूसरा भी मसला है। वो क्या है कि इन्होंने अलेक्जेंडर की बात की है, और वो रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक अलेक्जेंडर का जो हिस्टोरियन था ना उसका नाम था कैलिस्थेंसिस। ठीक है, कैलिस्थीनीस या कैलिस्थेंसिस, मैं सही प्रोनाउंस शायद ना मैं कर रहा हूं, कैलिस्थीनीस। वो जिसने ये अलेक्जेंडर का रोमांस लिखी है ना वो भी फेक स्टोरी है, वो उसे सूडो कैलिस्थीनीस कहते हैं। वो क्या है, वो अलेक्जेंडर का रोमांस की वो लिखता है स्टोरी पूरी, रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसमें वो ये लिखता है कि अलेक्जेंडर जो था वो क्रिश्चियन था। ठीक है, और वो सारी के जी वो जमीन के सूरज डूबने की जगह और सूरज के निकलने की जगह, और जी जब वो सूरज निकलने की जगह पहुंचा तो फलां चीजें हो रही थी, तो सूरज डूबने की जगह पहुंचा तो फलां चीजें हो रही थी, वो सूरज जो है गजले तालाब में डूब रहा था। वो भी एक सीरियक लेजेंड है, क्रिश्चियन सीरियक लेजेंड। ठीक है, वो भी कुरान में डिट्टो कॉपी हुआ है। फिर जब अभी इब्ने मरियम भी आए थे तो हम सारी बात कर रहे थे कि जी जो है ना वो कि जी हम के कुरान का ओरिजिन है, इस्लाम का ओरिजिन है, वो जो अरेबियन पेनिनसुला का नहीं लगता, वो नॉर्दर्न अरेबिया का लगता है, सीरिया और जॉर्डन और इराक के इलाकों का लगता है। क्यों? अब देखें ना, ये लेजेंड्स भी बिल्कुल वही कॉपी हुए हैं। स्लीपर्स ऑफ द केव, रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, दोनों कुरान में कॉपी हैं। और अब मजे की बात ये, कॉपी भी वो वर्जन है क्योंकि इन किस्सों की वर्जन भी थी, कुछ टर्किक वर्जन थी, और वर्जन भी वही कॉपी है जो कि सीरियक वर्जन है। अब मुझे बताएं कि सीरियक वर्जन अगर कॉपी है तो अब मुझे बताएं कि फिर कुरान का ओरिजिन जो है फिर वो हमें यही मिलेगा कि सायरो अरमिक है, या फिर ये जो है वो सीरिया में ही ओरिजिनेट हुआ है। तो ये बातें सारी साबित करती हैं इन चीजों को। यानी एक चीज है ना
जैसे अभी इब्ने मरियम कह रहे थे कि एलिमिनेशन का प्रोसेस यूज करता हूं मैं। एलिमिनेशन के प्रोसेस का ये मतलब होता है कि आप झूठ को परख परख के उसे एलिमिनेट करते जाते हैं, जो जो चीज बात झूठी साबित होती जाती है आप उसे साइड पे करते जाते हैं, ठीक है। आखिर पे फिर आपके पास वो बातें रह जाती हैं जिनको या तो आप झूठ साबित नहीं कर सके या फिर वो सच है, तो फिर क्या होता है, उनके ऊपर मजीद रिसर्च की जाती है। तो ये चीज जो है बेसिकली, ये एलिमिनेशन का मेथड अगर कुरान के ऊपर लगाना शुरू कर दिया जाए तो ये सूरह कहफ तो पहले वार में ही बाहर हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई मतलब कोई इसका चांस ही नहीं है बचने का, टोटली फारग है। कोई बंदा अगर किसी को डाउट है कि मैं कुछ ऐसे कह रहा हूं, ये जो रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट है और जो स्लीपर्स ऑफ द केव है, ये पूरी की पूरी आपको इंटरनेट पे आराम से archive.org में इंग्लिश में भी मिल जाएंगी और इवन के इनके पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स भी लोगों को मिले हुए हैं। तो ये सब ऐसे ही, ये बानमती का कुंभा, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुंभा जोड़ा, ये इस तरह ही है। इन्होंने कोई इधर से बाइबल से ले लिया, ये कुरान से ले लिया, ये सीरियक लेजेंड ऑफ अलेक्जेंडर से ले लिया, ये जो है ना स्लीपर्स ऑफ द केव से ले लिया, इस तरह इन्होंने। और तालमुद इन्होंने जितनी कॉपी की है, तालमुद तो सारी की सारी कॉपी की। अब जैसे सकीना की बात होती है कि जी हजरत इब्राहिम के पास एक हवा थी जिसका नाम सकीना था, ठीक है। वो सकीना की बात जो है वो तालमुद से निकाली हुई है। यूसुफ के किस्से कहीं, यूसुफ का जो पूरा किस्सा है वो भी जूइश लेजेंड है। वो जिस तरह यूसुफ का किस्सा कुरान में लिखा है वो बाइबल में उस तरह नहीं है, ठीक है। तो ये हर चीज कुरान उठा के कॉपी इधर। अच्छा, इसमें फिर कोई ये एक दो तीन बातें इसमें आ गई कि अगर हम बोलते हैं कि जो बाइबल करप्ट हुई है, ये मुसलमानों का नैरेटिव है ना, तो फिर अपने इस्लाम को जस्टिफाई भी करते हैं इसी बेस पर कि क्रिश्चियनिटी से इस्लाम आया है। तो अगर बाइबल करप्ट हो सकती है तो और कुरान ने बाइबल से चीजें ली हैं, तो बाइबल क्यों करप्ट नहीं, कुरान क्यों करप्ट नहीं हो सकता? भाई अगर आप पिछली किताब को कह रहे हो वो करप्ट है, तो आपकी अपनी भी तो किताब करप्ट हो सकती है, क्योंकि दोनों किताबों का दावेदार खुदा है। मगर एक बात मैं आपको बताता हूँ ना, ये जो मुसलमानों का दावा है ना कि तुमने किताबें बदली हैं, ये उस दावे का जवाब है जो क्रिश्चियन इनको कह रहे थे कि तुमने बदला है, ठीक है। जॉन ऑफ डमास्कस जो है वो इनको साफ साफ कहता है कि तुम बदल रहे हो, सही है। वो मैं प्रॉपर रेफरेंस के साथ बात करूंगा किसी दिन, मैं बताऊंगा कि कैसे वो शुरू में इन पर इल्जाम खुद लग रहा था कि तुम बदल रहे हो, तुमने बदल दिया, ठीक है। तुम नई नई चीजें, किबला बदलने का इन पर इल्जाम था जिसमें खुद कहता है कुरान के बार के तुम और हम एक किबले पे। इवन के बाद में जब आपस में जंगे लड़ रहे थे तो इनमें मसले थे कि हम एक किबले पे हैं कि नहीं, आपस में रिकंसाइल करते थे इस बात पे। तो जी ये पेट्रियन का मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में। पेट्रियन के ऊपर जो सपोर्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब तो हम जैसे लोगों के साथ ये भी करती है, किसी दिन बैन कर देंगे, ठीक है। तो पेट्रियन ही बचने का तरीका है, वो मेरा, हारिस का, स्पार्टिकस का, सबका चैनल किसी भी दिन डीमोनेटाइज हो सकता है, उसके बाद हमारी सारी इनकम गई। तो तरीका यही है कि आप पेट्रियन पे सपोर्ट करें। सिर्फ $3 से पेट्रियन शुरू होता है, कोई मतलब कोई जरा लंबा चौड़ा नहीं है। तो आप पेट्रियन पे जाके आप कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन के मेंबर्स को कुछ ना कुछ फायदा भी है, लिंक पहले मिल जाता है। कुछ वीडियो जो मैं, जैसे मैंने वीडियो बनाई रात को 2 बजे, ठीक है, कंप्लीट होती है, तो मैं वो पेट्रियन पे पहले ही लोगों को मिल जाती है, मगर दूसरों के लिए वो अगले दिन पब्लिक होगी, पीक टाइम पे, जब मुझे लगेगा कि यार इस टाइम पे इसे पब्लिक करना ठीक है, सही है। तो पेट्रियन का सपोर्ट, सुपर चैट जिन्होंने भेजा उनका बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो हाँ जी। अच्छा, एक और हमारे डिस्कशन का एक और सवाल, सॉरी बहुत रैपिड फायर क्वेश्चंस हो गए आपके साथ, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि कौमे लूत का एक, ये भी हमारी डिबेट हो रही थी कि कौमे लूत का बाइबल में क्या जिक्र है कि उन्होंने अपनी बेटियों को ऑफर किया था, और कुरान इस बात पे खामोश है। कंपेयर किया जाए कौमे लूत का दोनों किताबों से तो क्या नतीजा अखज होता है? देखें कि बाइबल की जो कौमे लूत की स्टोरी है ना, वो तो बहुत ही भोंडी है। कैसे कि जब फरिश्ते लूत के पास जाते हैं और शहर के लोगों को पता लग जाता है, और ये कुरान में भी इसकी रिफ्लेक्शन मिलती है, हदीसों में ये बात साबित होती है। रिफ्लेक्शन ये मिलती है कि वो जब जाते हैं ना तो लूत के पास आते हैं लोग के ये मर्द हमारे वाले कर दे, हमने इनका सेक्स करना। तो वो आगे से लूत, मतलब उसकी मोरालिटी चेक करो, वो आगे से कहता कि मेरी 2 जवान बेटियां हैं जिन्होंने आज तक मर्द नहीं देखा, तुम इनको ले जाओ, इनका रेप करो जाके, मेरे मेहमानों को कुछ ना। यानी लूत ऐसा कोई स्टूपिड आदमी, क्या मतलब क्या बोल रहा है कि मेरी बेटियों को ले जाओ और बेटियों को ले जाओ। बाइबल में यूं लिखा है कि मेरे मेहमानों को छोड़ दो, बेटियां मेरी का रेप करो, ले जाओ इनको, पूरा शहर इनके रेप करो। और वो नबी है, मतलब हाँ वो नबी है, ऐसा नबी है, ठीक है। अच्छा अब मजे की बात यह है कि
ये बाइबल जो है ना, ये सलूक सिर्फ नबी इसके साथ नहीं करती, इब्राहिम के साथ भी यही सलूक करती है, वो मैं अभी बताता हूँ, और कुरान में भी इशारा मिलता है इसका। ठीक है, अच्छा अब लूत और उसकी बीवी और उसकी बेटियां तीनों शहर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, फरिश्ते उनको रास्ता दिखाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। और मजे की बात यह, अब खुदा खुद ही अब अगला थिएटर सेट कर रहा है इंसेस्ट के लिए। कैसे कि लूत, उसकी बीवी और उसकी बेटियां शहर से निकल रहे हैं, और खुदा के फरिश्ते कहते हैं मुड़ के ना देखना। लूत की बीवी को आखिर आती है, वो मुड़ के देख लेती है, वो उधर ही नमक का सतून बन जाती है, यानी बड़ी नमक का एक स्टैचू बन जाती है वहां पे पीछे देखने की बात है। और लूत और उसकी बेटियां आगे चले जाती हैं, और वो पहाड़ पे जाके रहने शुरू हो जाते हैं। अब मजे की बात यह है कि अल्लाह मियां ने लूत की बीवी ले ली। ठीक है, अब क्या होता है कि उसकी दोनों बेटियों के पास भी कोई बंदा नहीं है सेक्स करने के लिए, उसके पास भी कोई बंदी नहीं है सेक्स करने के लिए, यानी उसकी बीवी, मतलब अल्लाह मियां इस सारी सिचुएशन को बड़े तरीके से अवॉइड कर सकता था कि लूत की बीवी को जो है ना मारता ना। अब वो जाके पहाड़ पे रहने शुरू हो जाती है, तो लूत की बेटियों का आता है हमारे बाप की तो कोई औलाद ही नहीं है, तो चलो अब हम ही इस जिम्मेदारी को ले लें कि अपने ही बाप की औलाद हम पैदा करें। तो वो क्या करती हैं, शराब पिलाती हैं अपने बाप को, और जब वो टून हो जाता है तो पहले एक जाती है जाके बाबा के साथ डिंग डोंग करते हैं। ये रेफरेंस बाइबल में 100 मतलब जाके पढ़े आप तो, वो क्या अपने अब्बे के साथ जाके डिंग डोंग करती है, फिर वो जाती है दूसरी को बताती है, यानी बेटियां भी दोनों प्लानिंग कर रही हैं। मतलब ऐसी, मतलब मैं कहता हूं कि इस तरह की बेटियां तो पॉर्न मूवीज में नहीं होती, इंसेस्ट वाली में तो बात इस तरह की। मेरा क्वेश्चन यही तो है कि इतनी डिटेल आपने ऐसी हाँ, चीजों की डाल दी, मगर ये हाँ, नहीं बताया कि भैया मार्स भी है तो सैटर्न भी है, ये नहीं बताया। मगर ये बता दी ये हरकतें हो गई तो वो हो गई, ऐसे कि कोई बी जमालो लिख रही है ये, लाइक सीरियसली। अच्छा, और अब मजे की बात ये सुने कि वो दोनों प्रेग्नेंट हो गई, और अल्लाह मियां ने उनसे ही फिर उसको औलाद भी दे दी, और अल्लाह मियां ने उसकी औलाद को बरकत भी दे दी। मजे की बात ये है। अब दूसरी तरफ अब देखें इनका जो पेट्रियार्क है इब्राहिम, मतलब उसकी करतूतें देखें कि वो, उसकी जो बीवी सारा थी वो उसकी सौतेली बहन थी। ठीक है, ओह अब माय कुरान गॉड। में भी आता है कि तू मेरी बहन है, और वो क्या कुरान में ये लिख दिया जाता है क्योंकि हम दोनों मुसलमान हैं इसलिए तू मेरी इस्लामी बहन है। अच्छा, अब वो जिधर जाता था ना, तो शहर में जब वो पहुंचता था अपनी बीवी को कह देता था कि तू लोगों को ये कहीं कि तू मेरी बहन है। ठीक है, ताकि तू बड़ी खूबसूरत है तो लोगों का तेरे पे दिल आ जाएगा तो तुझे मंगवा लेंगे। तो जहां भी वो जाता है तो बादशाह उसे मंगवा लेता है बीवी को, क्या आ जा भाई। तो जब वो जाती है तो रात को बादशाह की ख्वाब में फरिश्ता आ जाता है, वो कहता है तू इस लड़की को हाथ ना, औरत को हाथ ना लगाई क्योंकि ये जो है उसकी बीवी है। ठीक है, तो हर जगह एक तो पहले इंसेस्ट की शादी, ऊपर से जिधर जाता है बादशाह के पास, फिर वो ऐसा बंदा है कि वो भेज भी देता है बादशाह के पास बीवी के, हाँ भाई बादशाह सलामत, आप इस पे हाथ साफ कर लें। ठीक है, तो मतलब मुझे ये बताएं कि ये क्या है, ये तो मोरालिटी है इन किताबों की, फिर कहते हैं कि जी बड़े हमारी किताबें बड़ी पाक साफ है, यानी ये सब आपको लगता है कि उस वक्त के टाइम के लोगों को लाइक ये मोरल्स थे ही नहीं? आई डोंट नो, मुझे तो समझ में नहीं आता ना, लाइक हाउ दिस अब कैन ये बी। कहते हैं ना, ये मजे की बात है, ये कहते हैं कि जो बंदा एथियस्ट होता है उसे माँ बहन की तमीज नहीं रहती है। मजे की बात ये, मतलब सुने कि ये माँ बहन की तमीज तो फिर इनको खुद नहीं थी, पहले इनके नबियों को नहीं थी। ठीक है, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो भाई, चाहे यहूदी हो, ये पढ़ो तो सही कि इधर लिखा क्या हुआ है। कभी दो आधा पाव दिमाग जो है ना उसको यूज हाँ, करें तो इनको नजर आ जाएगा कितना गलत है। गालिब उस दिन बंदे ने कमेंट भेजा, कहता है बाजी बड़ी चिकनी लग रही हो। मैंने कहा बस अच्छा, यही है तुम लोगों का, भाई बाजी भी लिख रहे हो उसमें और सिस्टर भी लिख दोगे, और साथ में जो है यानी कोई वो नहीं है, यानी माँ बहन कुछ नहीं, दे डोंट डिफरेंशिएट। मगर मुसलमानों में तो कहा ही जाता है ना कि आप पहले भाई बहन होते हो फिर शादी हो जाती है तो इट्स ओके, मगर पहले सब एक दूसरे के भाई बहन है। नहीं मगर वो मैं आपको एक बात बता दूं ना, उन्होंने तो अम्मी आयशा को भी नहीं बख्शा। ये एक एथियस्ट ही है अब, और वो जो था वो क्या था, वो अब एथियस्ट है। उसने मुझे एक दफा बताया कि हजरत आयशा का वो जो किस्सा है कि पर्दे के पीछे से नहा के दिखाया एक साहबी को और अपने भाई को, वो किस्सा पढ़ के उसके ऊपर मदरसों के बच्चे मास्टरबेट भी करते हैं। अब लगाए मुझे ओह माय गॉड। लगाए, यार अब क्या मुझे ये फ्रस्ट्रेशन बताया, है। मतलब क्या अच्छा, हाल है कि वो हदीस की किताबों में किताबुल निकाह पढ़ के जो है ना वो हाथ धुई होती है, एक दूसरे की रात को तशरीफ ले रहे होते हैं। तो हाँ, गालिब कल हम लोग बैठ के ना इन्हीं चीजों में बात कर रहे थे, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग यानी इफ अगर मोहम्मद था या नहीं, मगर मैं एक बंदे की साइकोलॉजी उस तरीके से मैं सोच रही थी कि मोहम्मद को ये सारी चीजें लेट 40s में अर्ली 40s में स्टार्ट हुई, राइट? इतनी उसकी बीवियां थी, बच्चे इतने नहीं थे,
what like I personally think कि वो बंदे को एक तो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इतनी थी और वो मर्दानगी नहीं दिखा सक रहा था अपनी you know he wanted to be a man और मगर वो बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तो लोग भी तो बोलते होंगे ना, इस वजह से शायद वो एक के बाद एक उसने 9 शादियां की और फिर ये दिखाने के लिए देखो मैं कितना बड़ा मर्द हूँ, then he would go fight other people। वो जो लिटिल मैन सिंड्रोम नहीं हो जाता है कि आप वैसे नहीं कर सकते हो मगर दूसरों को दिखाने के लिए कि नो आई एम सच अ बिग मैन, मगर अंदर वो मेरे ख्याल से ही वाज वेरी, अगर ही एग्जिस्टेड ही वाज वेरी सेल्फ, उसकी सेल्फ एस्टीम के बड़े इश्यूज थे इस चीज को लेकर। आई थिंक व्हाट डू यू थिंक, जो इतना सेक्स और इतनी लड़कियां लौंडियां ये भरा हुआ है, आई कैन ओनली थिंक अ पर्सन लाइक दैट कैन डू इट। असल में ये मसला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फर्ज करें अगर मोहम्मद था ना और उसका कोई बच्चा था भी, इन्होंने मार दिया होगा और बाद में ये मशहूर कर दिया होगा कि उसका कोई बच्चा नहीं था। अगर वाकई किसी बंदे पे, रियल बंदे पे मोहम्मद बेस्ड है ना, अगर उसकी कोई औलाद थी, इन्होंने मार के बाद में ये कह दिया कि नहीं थी, मुझे ऐसे लगता है। ठीक है, अगर थी, अगर था तो ठीक है, क्योंकि ये जो खत्म नबूवत वाला मसला है ना, इनको मुसीबत पड़ी थी, रोज रोज नए लोग नबी का ऐलान कर देते थे। हुसैन भी लगता है वही था जिसने नबूवत का ऐलान किया, तो ये बच रहे थे इस मुसीबत से कि यार ये क्या मुसीबत है कि रोज ही नए नबी आ जाते हैं। उन्होंने नबूवत का खत्म करने के लिए ना, उन्होंने ये कहा कि भाई उसकी कोई औलाद ही नहीं थी। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है उसकी औलाद हो, कला कमा करने के बाद तारीख में कुछ और लिख दिया हो। और अगर वाकई ऐसा इशू है, और मतलब मैं तो कल परसों यही बात कर रहा था कि यार इन्होंने खुद ही ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं कि हजरत मोहम्मद के खिलाफ लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ हदीसें निकालें, आप तारीख की किताबें निकालें और लाके इनके मुंह के सामने रख दें। ब्लास्फेमी किसी को क्या करने की जरूरत है? इन्होंने खुद ही तारीख की किताबों में, हदीसों में, हत्ता के कुरान में भी खुद ही इतनी की हुई है कि मतलब कुरान में भी आयशा का वो जो किस्सा दिखाया गया है, बताया गया है, और उसकी फिर तफसीर है और सारा कुछ। मतलब मैं कहता हूँ मुसलमानों ने असल में तो हजरत मोहम्मद की जो बेइज्जती की है वो तो तारीख और हदीस और ये मालिक, शाफी, हम्बली, बुहारी, ठीक है, इन्होंने की है, हमने तो नहीं की। इन्होंने इतना, मतलब मैं कहता हूं कि जितनी करैक्टर असैसिनेशन हदीसें और ये बाकी की किताबें हजरत मोहम्मद की करती हैं, यार एथियस्ट तो वो कर ही नहीं सकते जो आपने कसर निकाल दी। ठीक है, आपने उस बंदे को जो है वो इम्पोर्टेंट भी साबित किया, आपने उस बंदे को ज़हनी मरीज भी साबित किया, आपने उस बंदे को डरपोक भी साबित किया। जिगर गज़वाए उहद में रसूलुल्लाह ने 2 ज़रें पहनी थी और तीर पकड़ा रहे थे और तीर लोगों हाथों पे रोक रहे थे, रसूलुल्लाह डर रहे थे। ठीक है, आपने उसको बदसूरत भी साबित किया है। कैसे कि जी गज़वाए उहद में 2 दांत टूट गए थे। अब मुझे बताएं, जिस बंदे के 2 दांत टूट गए वो कितना खूबसूरत लगता हो। मेरा एक काउंटर सवाल है, मैं आपको कहता हूं कि कोई डिपार्टमेंट, कोई एक डिपार्टमेंट आप ऐसा निकालें जिसमें इन्होंने रसूल अल्लाह की इज्जत को जो है ना, इज्जत का जनाजा ना इन मुसलमानों ने। ठीक है, फिर एक काउंटर सवाल है, फिर काउंटर सवाल आपसे, सवाल मेरा पंजाबी है वो हो गया एक्सेंट, कि इन हदीसों में अगर कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है तो ये मुस्लिम स्कॉलर्स ने अपनी किताबों में क्यों नहीं लिखा? ये बदयांती नहीं है कि आप हदीसों से वही अच्छी बात निकाल लो कि हजरत मोहम्मद रहमदिल थे, लेकिन इतनी सारी क्यों नहीं अपनी किताबों में लिखते हैं जो हम आवाम तक पहुंच पाती? वो बात ऐसी है कि देखें, अगर कोई बादशाह कोई गड़बड़ कर रहा था तो उसने उसे जस्टिफाई करने के लिए उसे रसूल के खाते में डाल दिया। मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसा कोई बादशाह होगा जिसने अपनी बहू से शादी कर ली होगी और उसने हदीस रसूल के मत्थे लगा दी और कुरान में भी आयत डलवा दी। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जिस वक्त रिलीजन सॉलिडिफाई हुआ है ना, जैसे कोई पानी बर्फ बनता है, उससे पहले आप उसके अंदर कोई भी रंग शामिल कर दें वो उसके अंदर शामिल हो जाएगा, पक्का रह जाएगा। तो ये रिलीजन जब क्रिस्टलाइज हो रहा था ना, तो इन्होंने जो चीजें उसके अंदर शामिल की, कवर अप करे चीजों को, अपनी चीजों को रसूल के जरिए जस्टिफाई किया, करते करते ये बीच में पता नहीं क्या क्या शामिल करते गए, शायद जो ये बात लगती है। क्योंकि तारीख तो मैं कहता हूं कि अब एक चीज है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि क्राइस्ट की फिगर में आपको कोई फ्लॉ नहीं नजर आता। इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई को क्राइस्ट बंदा था, उसके अंदर कोई फ्लॉ नहीं था। मसला ये है कि जो उसकी स्टोरी लिख रहे थे ना, वो बड़े समझदार अकलमंद लोग थे। वो रोमन एम्पायर के कोई रईस, अमीर, एरिस्टोक्रेट लोग थे जिन्होंने जीसस की स्टोरी लिखी है, बाइजेंटाइन एम्पायर वालों ने। इसलिए जीसस की पर्सनैलिटी में आपको कोई फ्लॉ नहीं नजर आता। इसकी स्टोरी जो लिख रहे थे ना, बेसिकली वो इतने
बेवकूफ थे या इतने जाहिल थे या जहालत इतनी प्रेवलेंट थी कि उनको इनमें से कोई भी चीज बुरी नजर नहीं आती थी, उन्होंने सब कुछ उसके खाते डाल दिया। तो मैं एक बात समझता हूं कि क्रिश्चियनिटी का जो एग्जिजेसिस हुआ है ना, उसके अंदर बिल्कुल एक सिंपल बात है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन था, स्टेट ने फॉर्मलाइज किया और बड़े तरीके से उसे फॉर्मलाइज करके लोगों के सामने पेश किया। मुझे लगता है कि इस्लाम को जो फॉर्मुलेट किया, इसमें जो भी कोई कई स्कूल ऑफ थॉट्स होंगे उस टाइम, उन सब ने जो जो बातें की हैं वो सब कहीं ना कहीं इस रिलीजन में क्रिस्टलाइज हो गई हैं और आज तक नहीं। और ये इसके बाद ये क्योंकि इतने कट्टर थे, इसलिए ये जो चीजें अंदर शामिल हो गई हैं उनको डिस्कार्ड कर ही नहीं पाए कभी। असल में तो बात ये वैसे गालिब, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, आज तक मोहम्मद जी की यानी कोई ऐसी तस्वीर नहीं है जिससे इनको पता चले कि व्हाट ही लुक लाइक, राइट? या कोई डिस्क्रिप्शन आई है उनकी? कोई तस्वीर में डिस्क्रिप्शन है उनकी? नहीं, वो है तो है नहीं है तो डिस्क्रिप्शन तो है वो एक वीडियो वैसे वर्डिंग में डिस्क्रिप्शन होगी कोई, वो वीडियो अभी पिक्चर तो नहीं बनी हुई ना। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताएं, तो ये जो तस्वीरें बना देते हैं लोग, तो लोग ये कैसे मान लेते हैं वही मोहम्मद है? मुझे ये बताएं आप, जब आपने देखा नहीं मोहम्मद जी को तो आप कैसे मान लेते हो कि वही मोहम्मद है? ये सब मुझे इसकी आइडिया, इसकी दिमाग थिंकिंग नहीं समझ में आती है, आप जरा प्लीज समझाइए। वो तो ये है ना कि कोई कार्टून बना दे तो ये मान लेते हैं कि वो मोहम्मद है, ठीक है। प्रॉब्लम मैंने पहले भी बात की है इस पे कि कोई मोहम्मद की तस्वीर बनाए तो आप क्यों मान लेते हैं कि वो मोहम्मद ही बनाया? भाई आपने कुछ भी, कोई बकवास बना के कह दे ये मोहम्मद है तो उसको भी मान लेंगे ये लोग, लाइक सीरियसली। मतलब अब मैं मौलाना फजल रहमान की तस्वीर दिखा के कोई बंदा कहे देखें जी हजरत मोहम्मद कितने खूबसूरत हैं, ये हजरत मोहम्मद है, तो भाई तुम मान लोगे, ठीक है? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये प्रॉब्लम ही इनका ये है ना कि अब ये क्या करें, ठीक है? ये बेवकूफ। Okay guys, thank you so much Ghalib, so much fun. Okay, bye bye. आपसे रैपिड फायर सवाल हुए, ठीक है? थैंक यू मैरिज, ओके थैंक यू।